तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने आज शपथ ग्रहण की है अपनी, जिस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मौजूद थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मंच पर स्थान दिया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, फग्गन सिंह कुलस्ते, साथ ही इस बार यहाँ जो मंच के एक तरफ साधु संत को भी स्थान दिया गया था। लेकिन पूरे के पूरे अगर शपथ ग्रहण समारोह में खास बात देखी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक गुलदस्ता नजर आया, जहां पर संगठन, शासन, प्रशासन सभी एक साथ मंच पर नजर आए। चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, देश का केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, या फिर मध्य प्रदेश में जितने भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के का नेतृत्व, वो सारे लोग उस मंच पर नजर आए। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के साथ ही दो मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ग्रहण की। मैं मेरे साथी अंकित को बुलाऊंगा। अंकित आएंगे और अंकित बताएंगे पूरे विस्तार से कि पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या था। कार्यक्रम लगभग 10 मिनट का चला। ये पूरी की पूरी तैयारी 10 मिनट के लिए की गई थी। 10 मिनट कार्यक्रम चला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे, जहां लाल परेड मैदान में पूरी की पूरी तैयारियां की गई थी। सारा नेतृत्व यहां मौजूद था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ चेहरे भी हल्के से मायूस नजर आए, जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो चेहरा था वो उदास नजर आया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बयान भी सामने आया था कि अब हम आगे चल पड़े हैं। आज सुबह का ही बयान था जिसमें हल्के से भावुक नजर आए। अंकित मेरे साथ मौजूद है। अंकित, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह 10 मिनट का कार्यक्रम संपन्न हुआ, मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है, साथ ही दो डिप्टी सीएम। चूंकि अगर बात की जाए तो अरुण यादव के पिताजी के बाद अब मध्य प्रदेश में जो है दो नए डिप्टी सीएम मिले हैं। क्या लगता है कि किस प्रकार से आगे मंत्रिमंडल के बारे में क्या विचार? मंत्रिमंडल की आशुतोष जी अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए वाकई में ऐतिहासिक दिन है। चूंकि एक पीढ़ी के बाद अब दूसरी पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है। हमने देखा है कि जब से हमारा जन्म हुआ है उसके बाद से जब से हमें थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो हमने अपने मुखिया के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को देखा, और आज शिवराज सिंह चौहान के बाद मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और ये युग मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केवल मुख्यमंत्री बदलने से, बल्कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति भी किस तरीके से बदलने लगी है। अभी सोशल मीडिया पर एक फोटो आई है, वो मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो फोटो स्क्रीन पर जरा बड़ी करके दिखाएं। ये फोटो है आदमकद नेताओं की। आप भी देखिए आशुतोष जी, आदमकद नेताओं में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंगू भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, वी.डी. शर्मा, और उसके बाद मोहन यादव। इन आदमकद नेताओं में से कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विदाई हो गई है। और शिवराज सिंह चौहान का अभी हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह से कुछ देर पहले एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा अब विदा लेते हैं साथियों, जस की तस रंग दी चुनरिया। इसमें भावुक भी नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय जितना मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नया है उतना ही समय सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए कठिन भी है, क्योंकि एक भावुक रिश्ता जुड़ जाता है लोगों से, परिजनों से, सीएम हाउस के जो कर्मचारी हैं उनसे, उसके साथ साथ मंत्रिमंडल से। वो भावुक रिश्ते से जब आप विदाई लेते हैं तो कहीं ना कहीं भावुक होना जायज भी है। बिल्कुल, चूंकि कोई अगर 20 वर्ष का कोई युवा है जिसने जन्म 2000 के बाद लिया या 2000 में जिसने जन्म लिया है, उसे तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा जाए तो मामा है। मामा ही मामा सुनता है लगभग 20 साल से। तो ये एक नया दौर, नई पीढ़ी के लिए, जिस तरह से अंकित ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए नई राजनीति यहाँ पर शुरू होती। एक और आशुतोष बड़ी अपडेट आई है कि आज शाम 5 बजे मोहन यादव का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके तुरंत बाद वल्लभ भवन में प्रथम बैठक आयोजित की गई है मंत्रालय में आज शाम 5 बजे मोहन यादव बड़ी बैठक लेंगे अपने जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। और अभी हालांकि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है तो मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज अभी कुछ देर तक के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बाकी आला नेता जिसमें संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष भी मौजूद हैं,
सभी लोग बैठ के कहीं ना कहीं मंथन करेंगे। और चूंकि आपने पहले पूछा था कि मंत्रिमंडल के क्या आसार दिखाई दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर जब मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी थी तो सब चौंक गए थे, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार लगभग 70 से 80% तक मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं वो बदल दिए जाएं। नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत सही मायनों में तभी होगी जब मुख्यमंत्री के साथ साथ नए मंत्रियों को मौका मिलेगा। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी आशुतोष, यदि आपको इस मंत्रिमंडल में पहली बार के विधायक बने विधायक भी मंत्री के तौर पर शपथ लेते देखें आप अभी कुछ दिनों में। नहीं, ये राजस्थान में तो ये हो ही रहा है ना कि जो भजनलाल शर्मा है वो पहली बार के विधायक हैं और अब मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेने वाले हैं। और आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मोहन यादव तीसरी बार के विधायक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश जोड़ा 8वीं बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 5 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ल जो हैं वो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बाकी और भी कई सारे कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि कई बार से जीतते आ रहे हैं, जिनकी पूरी की पूरी जवानी और जिनका बुढ़ापा और इस तरीके से शुरू हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक के तौर पर बनते आ रहे हैं। लेकिन शायद उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले जिस प्रकार हर बार उन्हें स्थान दिया जाता है। लेकिन एक खास, एक नई चीज, एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। क्योंकि अगर देश की बात की जाए, पूरे संपूर्ण भारत की बात की जाए, तो अलग अलग, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो जो इस बार के पहले हुआ था, या फिर हरियाणा हो, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र हो, अलग अलग प्रकार से आपको देखने मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी नवाचार करती है और प्रमोट करने का काम करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में ये चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है अगली पीढ़ी के साथ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आशुतोष, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम इसको इसलिए भी माना जा रहा है कि जब मोहन यादव का नाम आया तो लोगों ने तरह तरह की कयास लगाने शुरू किए कि मोहन यादव को क्यों लेके आया गया है। हो सकता है कि ऐसा नेता जिसको, जो कि पीएम मोदी की सुन के चलता, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आज की नहीं बल्कि कल का सोच के लेते हैं। और आगामी दिनों में 2024 के चुनाव है, मोहन यादव जो कि यादव कास्ट का फैक्टर देश के 2 राज्य, खासतौर पर 3 राज्य जिन्हें बोलेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी अन्य राज्यों में भी, बिहार, झारखंड, बिल्कुल यहाँ पर जो यादव बाहुल्य है, तो यादव, चूंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी यादव को भाजपा शायद ही है कभी बनाए, और ठीक इसी तरीके से यादव बाहुल्य जो बिहार है, वहां की राजनीति आपको पता है कि यादव ही तय करते हैं। तो पीएम मोदी ने वो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए साफ तैयारी मध्य प्रदेश के माध्यम से की है। और बाकी चर्चाएं हम अगले लाइव में करेंगे आशुतोष जी। एक बात और मैं बताऊंगा, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में अगर गर्मजोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद किसी की नजर आई तो वो थे योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचे, तो जितने साधु संत वहां मंच पर मौजूद थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को प्रणाम किया। बिल्कुल। इसके पीछे मैं ये नहीं, योगी आदित्यनाथ को जब साधु संत प्रणाम करते हैं तो मैं ये नहीं देखता किसी नेता को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के अभी प्रमुख गद्दी पे आसीन है, पीठाधीश्वर हैं गोरखपुर पीठ के। तो उस दृष्टि से साधु संतों ने प्रणाम करते हैं, और राजनेताओं को सम्मान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब साधु संत सम्मान देते हैं तो वो बड़ी बात हो जाती है। तो साधु संतों ने इस बार केवल योगी आदित्यनाथ को सम्मान दिया है, वो है कि वो गोरखनाथ पीठ जो है उसको प्रणाम। और जनता के मन में भी जो है योगी योगी के नारे आज सुनाई दिए हैं। योगी योगी के बाद मोदी, मोदी के नारे सुनाई दिए। मोदी के बाद अगर किसी की एंट्री में जो गर्मजोशी नजर आई है वो योगी आदित्यनाथ है। तो इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश की अलग अलग प्रकार के अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। मध्य प्रदेश, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में 2 नए डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। लगातार राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मंत्रिमंडल में क्या होने वाला है, किसको लेकर मंत्रिमंडल में चयन किया जाएगा, किस प्रकार से मंथन किया जाएगा, इन सारे विषयों पर हम अपनी राय बताएंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों से आपको रूबरू कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।